हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अब ये होकर रहेगा। ये जो 23 अप्रैल से मंगल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, मंगल अब देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि पर गोचर करेंगे। तो मेष राशि के जातकों के लिए क्या प्रभाव लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ योगों का भी निर्माण होने जा रहा है, तो इसका क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है, इसे हम विस्तार से समझेंगे। क्योंकि मीन राशि पर राहु पहले से गोचर कर रहे हैं और अब मंगल के साथ युति भी होगी और साथ में बुध के साथ भी युति होगी, क्योंकि 9 अप्रैल से ही बुध भी यहाँ पर मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ योगों का जो निर्माण होने जा रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अंगारक योग का भी निर्माण हो जाएगा और मकैनिक योग का भी निर्माण हो जाएगा, जिसका प्रभाव, क्योंकि ये आपके मंगल लग्नेश बनते हैं, राशिश हैं, इसके लिए आपको इसको बहुत समझना ज़रूरी है। क्योंकि जब लग्नेश द्वादश भाव में जाते हैं तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, परंतु लग्नेश जहाँ पर भी जाते हैं तो हमेशा आपका बचाव करने की कोशिश करते रहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, इसे समझना बेहद ज़रूरी है। तो लाभ की हम बात करें तो जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, चाहे आपका व्यापार हो या आप जॉब कर रहे हो, तो विदेश से जुड़ा हुआ काम कुछ भी कर रहे हैं तो वहाँ से आपको धन लाभ होने की संभावनाएं बढ़ेंगी और आय के साधन बनेंगे। यदि आप विदेश से जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो आय के साधन के मार्ग अब ये भी संभव है कि जो लोग विदेश में जाके काम कर रहे हों या स्वदेश में ही हों, परंतु विदेश से जुड़ा हुआ कोई कंपनी है, उसमें आप काम कर रहे हैं या किसी भी तरह आपका कनेक्शन है आपके व्यापार का, आपके जॉब का, तो वहाँ से आपको धन लाभ मिलने की संभावना है। और जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं उन्हें भी इस समय मौका मिलेगा। साथ में यहाँ पर अब हम समझते हैं कि आपने लाभ समझा, सावधानी क्या रखनी है, क्योंकि सावधानियाँ बहुत ज़रूरी हैं। और अंगारक योग भी बन रहा है, तो एक तो खुद मंगल ही इनका प्रभाव होता है हमेशा जल्दबाजी का कारक। मतलब कुछ भी आप निर्णय ले रहे हैं तो जल्दी में निर्णय लेंगे, फिर ऊपर से अंगारक योग का निर्माण हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको भी समझना होगा कि क्या प्रभाव होगा। और मकैनिक योग का भी निर्माण होने जा रहा है। तो प्रिय दर्शकों, इसलिए यहाँ पर आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि कोई भी निर्णय आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है। जो भी निर्णय ले रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सोच समझ के लीजिए। और यदि आप सोशल मीडिया में वर्क करते हैं तो ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। सोशल मीडिया में 2 तरह की स्थितियां होती हैं। एक वो लोग होते हैं जो लोग लॉन्ग टर्म वर्क करते हैं, मतलब जैसे वीडियो जो होती हैं तो एवरग्रीन वीडियो बनाते हैं, और कुछ लोग शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। आजकल जैसे रील हो गई या आप यूट्यूब में डालते हैं तो शॉर्ट हो गया। तो उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है जो लोग शॉर्ट बनाते हैं, क्योंकि ये राहु और मंगल दोनों अचानक, राहु अचानक स्थितियों के कारक, तो मंगल भी जल्दबाजी के कारक। तो इसलिए जो लोग शॉर्ट बनाते हैं उनको विशेष रूप से बेनिफिट इस समय मिल सकता है, परंतु वहाँ पर सावधानियाँ ज़रूर रखनी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती वहाँ पर समस्याएं भी खड़ी कर सकती हैं। क्योंकि शॉर्ट वीडियो, अब राहु का प्रभाव है इसमें, ये भी बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी होगा कि आप अपनी कुंडली में मंगल को चेक कर लें और राहु को, साथ में देवगुरु बृहस्पति को। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति यदि मजबूत है आपकी कुंडली में, तो राहु इस समय देवगुरु बृहस्पति की राशि पर गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति भी अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। कहा जाए कि 1 मई से तो इनका ये जो राशि परिवर्तन है तो ये बहुत विशेष होगा, क्योंकि ये शुक्र की राशि पर गोचर करेंगे। तो यहाँ पर परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि कई ग्रहों के परिवर्तन अब जैसे देखा जाए प्रेजेंट में कि
सूर्य का परिवर्तन हुआ है अपनी उच्च की राशि पर, तो ये सब प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आपको कोई भी काम करना है तो जल्दबाजी नहीं करना है। हाँ, अब ऐसे कोई काम है जो कि अब आज के समय में तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है कि आप गड़ा हुआ ज़मीन से धन देख रहे हैं या ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो अनलीगल तरीके से हो, तो उसको भी लोग सही मानते हैं। तो ऐसे लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। और जो लोग सोशल मीडिया में वर्क करते हैं उनको इस समय अचानक देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा आपकी वृद्धि हो रही है, आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हो रहे हैं। परंतु फिर क्योंकि राहु जब सक्सेस देता है तो छीन भी बहुत जल्दी लेता है। तो इसलिए आपको जो भी काम करना है तो सोशल मीडिया से यदि जुड़े हुए हैं तो काम करिए, परंतु वहाँ पर ऐसा काम करना है कि कोई भी एक गलती नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कहा जाए कि यूट्यूब की बात करें या फेसबुक की, तो यहाँ पर ये जो गाइडलाइन है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। कोई भी आप गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं तुरंत आपके ऊपर स्ट्राइक आदि आ जाती हैं, समस्याएं कई तरह की आ जाती हैं। तो इन चीज़ों को यदि ध्यान रखते हुए, जो नियम हैं उनको ध्यान रखते हुए यदि आप कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। और इसके अलावा अपने छोटे भाई बहनों के साथ अपने रिश्तों को अच्छा रखना होगा आपको। और इस समय इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि आपको कोई भी पैसे का देन लेन नहीं करना है, क्योंकि इस समय आप चाहे देंगे या लेंगे तो यहाँ पर फिर पैसा वापस ना तो आप कर पाएंगे यदि आप लेते हैं, या कोई दूसरा ले लेता है आपसे पैसा तो वो भी वापस कर पाए, इसकी संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। और इसके अलावा देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में भी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आए दिन संभव है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर हो जाए, बहुत ज़्यादा आपके मानसिक टेंशन की स्थिति बन जाए और उसकी वजह से आप वाद विवाद की स्थिति में पहुंच जाएं अपने दाम्पत्य जीवन में। या आप व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में खासकर व्यापार करते हैं तो वहाँ पर भी वाद विवाद की स्थिति, अनबन की स्थिति बन सकती है। तो इसलिए आपको कहा जाए कि ये जो मंगल का परिवर्तन है, जहाँ कुछ लाभ देने वाला है वहीं पर आपको सावधानियाँ भी बहुत ज़रूरी होंगी। तो इन बातों का ध्यान रखें। सबसे महत्वपूर्ण होगा कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें और कुछ भी बोलते समय सावधानी बरतें। तो यदि इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं तो आपको संभव है कि बेहतर रिजल्ट मिल सके, क्योंकि जब कोई घटनाएं अचानक घटती हैं तो उसमें अब कितनी जल्दी आप उसका लाभ ले लेते हैं वो मौका होगा, परंतु यदि आप देरी थोड़ी सी कर देते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं फिर वो मौका आपके हाथ से निकल जाता है। अब हम प्रिय दर्शकों बात कर लेते हैं उपाय की। तो हनुमान जी की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं और यदि आपके पास संभव हो तो हनुमान जी को चोला भी चढ़ा सकते हैं, इससे आपको और बेहतर परिणाम मिलेंगे। परंतु अपनी जन्म कुंडली में मंगल को जरूर चेक करिएगा, राहु, बुध और देवगुरु बृहस्पति को, क्योंकि यदि मंगल आपके मजबूत हुए तो फिर जो भी मैंने कुछ नेगेटिव बताया वो भी पॉजिटिव रूप में आपको प्राप्त हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।